अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मालूम वगैरह में खुशामदीद है। लाहौर वापसी का सफर है, लेकिन इस दौरान आपकी खिदमत में पेश होना जरूरी था क्योंकि एक खबर आ गई थी सामने। चूंकि खबर आ गई थी लिहाजा उसका जिक्र आपके साथ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। खबर आ गई है जनाब कि नून लीग के अंदर एक नई जो गेम है वो शायद अब पढ़ना शुरू हो गई है, और इस चक्कर के अंदर नून लीग और जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इनके दरमियान जो एक सेटलमेंट होने जा रही थी, एक जिसे हम कह सकते हैं इंतखाबी इत्तेहाद होने जा रहा था, वो इंतखाबी इत्तेहाद अब नहीं हो रहा। ये बात फाइनल हो गई है, सामने आ गई, और उसका नतीजा यकीनी तौर पर यही निकलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर गुंजाइश बढ़ेगी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गुंजाइश बढ़ेगी। और इस हवाले से ये खबरें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर भी गर्म थी, और कुछ लोगों ने इस हवाले से इंकशाफात भी किए हैं कि मुस्तकबिल के अंदर आने वाले चंद दिन में जैसे ही बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी डियाला जेल में, और उसके हवाले से बुध और जुमेरात का जिक्र किया जा रहा है कि ये वो 2 दिन हैं जब इमरान खान के साथ डियाला जेल में बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होगी। और इन 2 दिन के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर आएगी कि क्या उन्होंने इंतखाबी मैदान में उतरना है या उन्होंने जो है इंतखाबात का बाइकआउट करना है। अलबत्ता अगर वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगे तो इसके लिए इस बात के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि उनका मुमकिना इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होने जा रही है। और इस हवाले से दोनों जमातों की लीडरशिप के दरमियान बिलवास्ता तौर पर कुछ गुफ्तगू जो है वो ना सिर्फ तय पा गई है, बल्कि कुछ जो हलके हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। और ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त होगी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो इसमें तो कोई दो राय नज़र नहीं आ रही कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका पीटीआई मुतालबा कर रही है वो उसको देने पर आमादा हो। अब चूँकि पीटीआई के लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, तो इस फील्ड को जनाब हाथियों की लड़ाई के लिए तो उस उजाड़े के लिए तो खुला नहीं छोड़ना। उस फील्ड के अंदर किसी न किसी नए किरदार को आना है, और वो किरदार मुमकिन तौर पर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अब अगर इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेनिफिट्स होता है, और उस बेनिफिट्स के इशारे इस हवाले से मिलते हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक जो है मुस्लिम लीग नवाज में जनाब नवाज शरीफ और जनाब मरियम नवाज साहिबा के जो तर्जुमान हैं खुद वो नेशनल मीडिया पर आते हैं और नेशनल मीडिया पर आकर बड़े बड़े राज फाश कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड जो माजी में मुस्लिम लीग नून के पास हमें नज़र आ रही थी, वो ग्राउंड शायद अब उनसे वापस ली जा रही है। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का मीडिया पर आना, एक नहीं 2 टीवी चैनल्स पर आना, इंटरव्यू रिकॉर्ड करना, फिर जावेद चौधरी साहब के साथ मुलाकात करना, फिर जावेद चौधरी साहब के साथ भी गुफ्तगू के अंदर इस बात का इशारा देना कि पीएमएलएन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करवाने में या ब्रेक थ्रू कराने में उन्होंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जनाब वो मोहतरम नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज की तरफ से पैगामात लेकर इस्टेब्लिशमेंट के दर दौलत पर हाजिरी देते रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंकशाफ है। और फिर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब जैसे ही वो जो है ना मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं वाली सूरत हाल थी, मतलब निकल गया, चीज़ें तय हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, रियायतें मिल गई, गुंजाइशें मिल गई, तो उसके बाद जनाब जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने हाथ खींच लिया, उन्होंने गुड बाय टाटा बाय बाय कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस हवाले से इंकशाफात भी किए हैं कि जुबैर साहब की जो मुलाकातें हुई थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीन साहब के साथ, और ये एक नहीं 2 मुलाकातें थी, और दोनों मुलाकातें तकरीबन 4-4 5-5 घंटे तवील थी। बताया यह जा रहा है कि इन मुलाकातों के हवाले से जब लंदन के अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते किए थे, तो जुबैर साहब के हवाले से कुछ इंकशाफात थे जो इस्टेब्लिशमेंट ने किए थे जनाब नवाज शरीफ साहब के सामने। और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इन जो है ना वो जो इंकशाफात किए थे नवाज शरीफ के सामने जुबैर साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब ने उन मुतालबात को या उन बातों को तस्लीम करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जनाब मैं जुबैर साहब के हवाले से इस तरह की सूरत हाल को किसी भी तौर पर जो है वो कबूल नहीं करता। फिर
नवाज शरीफ को कायल करने के लिए ये जो 4-4, 5-5 घंटे की 2 मुलाकातें हुई थी, जिसमें एक मुलाकात में जनरल बाजवा मौजूद थे और दूसरी मुलाकात में जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे और दीगर कुछ और लोग भी मौजूद थे, ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो पॉलिटिकल मामलात को हैंडल करते हैं इदारे के अंदर, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। और ये जो मुलाकात थी, ये ज़ुबैर साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि इस मुलाकात और इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जो इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की, उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब पर अपना जो है असर व रसूख या इस बात को बावर कराने में कि जनाब हम आपके साथ मुखलिस हैं, ज़ुबैर साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी, उसकी एक एक कॉपी। और उस कॉपी के अंदर जहाँ पर जो ज़ुबैर साहब हैं वो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं पर वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी कुछ इंकशाफात करते हुए पाए जा रहे हैं। और वो जो इंकशाफात थे वो मेरा ख्याल है कि शायद मुस्लिम लीग नून में उनको बुरे लगे, बल्कि ख़ुद इस कॉलम के अंदर जनाब ज़ुबैर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ ने उनके साथ रब्ता किया था और शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि आपने जो कुछ बातें की हैं वो शायद कुछ नागवार गुजरी हैं, और उसके बाद ये ज़रा तेज़ हो गई सूरत हाल। अब ये बात सामने आ रही है कि जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर तब्दीली आ रही है, इस वक्त कोई एक मेन पॉलिटिकल कुव्वत हमें नज़र नहीं आ रही पॉलिटिकल सिनेरियो पे जो हर एक सिचुएशन को ना सिर्फ काटर कर सके बल्कि हतमी तौर पर चीज़ों को सेटल डाउन कर सके। लिहाजा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त माजी के मुकाबले में कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, बल्कि वो अगर ये मैं कहूँ कि वो खुद भी एक ऐसे डेड एंड की तरफ जा रही है जहाँ पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा मां सिवाय इसके कि उसको कुछ डेयरिंग स्टेप लेने पड़ेंगे। या तो उसको पाकिस्तान की जो अदलिया है उसको दबाना पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये न्यूट्रलिटी का ड्रामा ख़त्म करके नंगा चिट्टा होकर सामने आना पड़ेगा और ये बावर कराना पड़ेगा कि हम ही पाकिस्तान की हकीकी पॉलिटिकल कुव्वत हैं और हमारे साथ ही आपको मामला तय करने हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद जो सिचुएशन है वो ना सिर्फ ख़राब हो जाएगी बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच जाएंगे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। काजी साहब आ गए हैं वापस, आज 1 जनवरी है, नया साल है और काजी साहब की अदालत के अंदर कुछ केसेस लगने हैं और कम से कम आज 4 केसेस हैं। मुझे अभी तक उनकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन आज 4 केसेस हैं। कल 2 जनवरी है और कल जो काजी साहब की अदालत के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट केस लगना है आर्टिकल 62(1)(f) का, जिसका ताल्लुक ताहयात नाअहली से है और ताहयात नाअहली के हवाले से नवाज शरीफ का केस है। और अगर इस केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 62(1)(f) को नल एंड वॉइड करार दे देती और ये कहती है कि पार्लियामेंट का फैसला जो है वो अपहेल्ड रहेगा और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उस इंटरप्रिटेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फिर ये जो सूरत हाल है ये एक नया रुख ले लेगी और एक नए सियासी बयानिए का आगाज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अभी भी मैदान में मौजूद है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। अलबत्ता मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि एक जानिब हमें अगर सियासी मैदान के अंदर PTI को अपनी फुटिंग्स को बरकरार रखना है तो शायद उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत पर इंतखाबी इत्तेहाद होना मुमकिन नज़र आ रहा है। सिंध के अंदर भी हमें मुमकिन नज़र आ रहा है और पंजाब के अंदर भी मुमकिन नज़र आ रहा है। और पीपल्स पार्टी को इस वक्त अगर सिर्फ 10 से 15 सीट्स की ज़रूरत है पंजाब के अंदर और 10 से 15 इजाफी सीटों की ज़रूरत है उसको बाकी जो है सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और KP के अंदर, ये 30 सीटों का बैंक पीपल्स पार्टी को उस हदफ के करीब ले जाएगा जिसके नतीजे में वो एक नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकेंगे और PTI उसके अंदर मौजूद होगी। और दूसरा ऑप्शन, अगर तमाम तरह हालात ऐसे ही रहते हैं, काजी की अदालत से भी अगर इंसाफ नहीं मिलता जनाब इमरान खान साहब को, तो फिर बाइकाट का ऑप्शन पाकिस्तान
پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس آپشن کو آخری کارڈ کے طور پر استعمال کرے گی، اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ایک آپریشن باد فنا چلنے والا ہے، اس آپریشن فنا میں اس فیصلے کو کہ بائیکاٹ پر مجبور کر دیا گیا ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ البتہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ جو پولیٹیکل جوڑ توڑ ہے یہ آگے بڑھے گا، اور اس کے لیے جو ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی لیڈرشپ کی عمران خان کے ساتھ، وہ بہت ہی زیادہ ڈیسائسو ہوگی، فیصلہ کن ہوگی، اور وہ پاکستان کی سیاست کے نئے رخ کا تعین کرے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔